we'll come to another very important sorting technique of an array, that is bubble sorting. अभी अपन ने जो बात की थी that was simple linear sort. लीनियर सॉर्ट में हमने देखा कि किस तरह से हम लाइन से एक एक हर एलिमेंट को उसके नीचे के सभी एलिमेंट से कंपेयर कर रहे थे, और अल्टीमेटली जब हमने सारे एलिमेंट्स को नीचे के सभी एलिमेंट से कंपेयर किया तो हमें अपनी एरे सॉर्टेड मिल गई. ठीक है. नाउ वी सी अनदर मेथड ऑफ सॉर्टिंग एन एरे, दैट इज बबल सॉर्ट. तो फिर से हम एक 5 एलिमेंट्स की एरे ले लेते हैं, 12, 54, 6, 48 एंड 8. ठीक है. तो ये हमारी 5 एलिमेंट्स की एक एरे है और अब हम इसको सॉर्ट करेंगे. अगर हम लीनियर सॉर्ट की बात करते तो लीनियर सॉर्ट में तो हम क्या कर रहे थे, हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को बाकी की पूरी एरे से कंपेयर कर रहे थे. ठीक है. और फिर इंटरचेंज, फिर सेकेंड एलिमेंट को उठा के बाकी की एरे से कंपेयर कर रहे थे. नाउ इन बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट में क्या होता है, हम एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, यानी पास पास के दोनों एलिमेंट्स को. जैसे यहाँ पर हमने कंपेयर किया इसको इससे. अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, तो अभी कुछ इंटरचेंज नहीं होगा. अब इसको इससे एडजेसेंट यानी पास पास के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं. अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, तो अब इंटरचेंज होगा, और इंटरचेंज होने के बाद हमारी एरे हो जाएगी 12, 6, 54, 48 और 8. ठीक है. फिर ऊपर के दोनों हो गए. अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे. अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, तो हमने इसको इससे कंपेयर किया तो अगेन हमारा इंटरचेंज ऑपरेशन होगी, और अब हमारी एरे हो जाएगी 12, 6, 48, 54 एंड 8. ठीक है. फिर हमने इसको अब लास्ट एलिमेंट बचा है, अब इसको इससे कंपेयर किया. अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, और इस इंटरचेंज के बाद हमारी एरे हो गई 12, 6, 48, 54 एंड 8 एंड 54. और ये पूरे कंपैरिजंस के बाद हमने देखा कि सबसे नीचे सबसे बड़ा एलिमेंट पहुंच चुका है, यानी सबसे नीचे सबसे सही एलिमेंट पहुंच चुका है. ये एलिमेंट अपनी सही जगह पर पहुंच चुका है. ठीक है. अब हम वापस से ऊपर से स्टार्ट करेंगे. अब की बार हमने सेकेंड राउंड स्टार्ट किया. अब की बार हमने इसको इससे कंपेयर किया. अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, तो हमारी एरे हो जाएगी अगेन, हमारी एरे हो जाएगी 6, 12, 48, 8 एंड 54. ठीक है. फिर हमने वापस से कंपेयर किया 12 को उसके नीचे वाले एलिमेंट से. अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा होता तो इंटरचेंज. फिर हमने इसको कंपेयर किया इससे. अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज. तो अब हमारी एरे हो जाएगी आफ्टर दीज कंपैरिजंस, तो हमारी एरे हो जाएगी 6, 12, 8, 44, 48 एंड 54. और ये कंपैरिजंस बाद हमने देखा कि अब सेकेंड लास्ट एलिमेंट अपनी सही जगह पर पहुंच चुका है. सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी सेकेंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है. फर्स्ट पास के बाद हमने देखा था कि लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे नीचे पहुंच चुका है. सेकेंड पास के बाद सेकेंड लार्जेस्ट. अब बचे ऊपर के 3 एलिमेंट. अब हमने कंपेयर किया इसको इससे. अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, फिर इसको इससे. अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज. तो अब हमारी एरे हो जाएगी 6, 8, 12, बाकी दो अन्य एलिमेंट्स एज इट इज. तो अब ये कंपैरिजंस बाद हमने देखा कि हमारा नीचे से तीसरी पोजीशन पे सही एलिमेंट अपनी जगह पर पहुंच चुका है. ठीक है. फिर लास्ट पास, अब की बार हमने कंपेयर किया इसको इससे, और अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. अल्टीमेटली जब ये सारा काम हो गया तो हमने अपनी एरे को जब डिस्प्ले करवाया तो हमें अपनी एरे मिलेगी 8, 12, 48 एंड 54. और अल्टीमेटली हमें अपनी एरे सॉर्टेड मिल गई. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड बबल सॉर्ट. दिस मेथड ऑफ सॉर्टिंग इज कॉल्ड बबल सॉर्ट. व्हाई इट इज कॉल्ड बबल सॉर्ट? क्योंकि इसमें जो सॉर्ट है, इसमें जो सॉर्टिंग है वो बुलबुले की तरह नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है. सबसे पहले नीचे सबसे सही एलिमेंट, फिर उसके ऊपर सही एलिमेंट, फिर उसके ऊपर सही एलिमेंट, फिर उसके ऊपर सही एलिमेंट, एंड फिर टॉप मोस्ट पोजीशन पे सही एलिमेंट.
तो जो सॉर्टिंग है वो एक बुलबुले की तरह नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवर्स करती है, इसीलिए दिस मेथड ऑफ सॉर्टिंग इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। अब ये बबल सॉर्ट का हमने लॉजिक तो डिस्कस कर लिया, अब हम देखते हैं कि हम इसका एक्चुअल लॉजिक को लूप के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, कोड के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, उसका एक एल्गोरिथम तैयार करते हैं। तो फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया, जीरोथ एलिमेंट को कंपेयर किया 1 से, 1 को कंपेयर किया 2 से, 2 को कंपेयर किया 3 से, 3 को कंपेयर किया 4 से, ठीक है, जबकि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 5। फिर नेक्स्ट राउंड में हमने क्या किया, 0 को कंपेयर किया 1 से, 1 को कंपेयर किया 2 से, और 2 को कंपेयर किया 3 से। ये हुआ हमारा सेकेंड राउंड। फिर उसके नेक्स्ट राउंड में हमने क्या किया, 0 को कंपेयर किया 1 से, 1 को कंपेयर किया 2 से, और लास्ट राउंड में हमने क्या किया, 0 को कंपेयर किया 1 से। ये काम करने के बाद जब हमारी एरे हमने देखी तो हमें अपनी एरे सॉर्टेड मिल गई। अब ये जो लॉजिक है इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो कंपैरिजन्स हो रहे हैं वो AI के AJ से नहीं हो रहे, यहाँ पे जो कंपैरिजन्स हो रहे हैं AI के उसके जस्ट नीचे वाले एलिमेंट से कंपैरिजन हो रहे हैं। यानी हम इस चीज को लिख सकते हैं कि अगर if AI plus 1 यानी उसका जो नीचे वाला एलिमेंट है, if AI plus 1 is less than AI, यानी अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है। और ये काम कहाँ से कहाँ तक करना है, पहली बार में अगर देखिए तो I की वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है, 1 से, ठीक है, I की वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है, 1 से, कहाँ तक जा रही है, I लेस देन K तक, यहाँ पे जहाँ पे हमारे K क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और I प्लस प्लस। अगर आप ये वाला सेट देखें, ये वाला सेट देखें तो यहाँ पर यही तो हो रहा है, I की वैल्यू 1 से लेकर I लेस देन K तक, I प्लस प्लस, इफ AI प्लस 1 इज लेस देन AI तो इंटरचेंज, यही काम तो हो रहा है। I की वैल्यू 1 तो I की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 0 से, I की वैल्यू 0 को 1 से कंपेयर किया, 1 को 2 से कंपेयर किया, 2 को 3 से कंपेयर किया, 3 को 4 से कंपेयर किया, जहाँ पर हमारे K की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। अब ये जो हमने लॉजिक लिखा, ये हमारा जो लॉजिक है ये हमारे इस एक राउंड के लिए तो सही हो गया, लेकिन अब ये लॉजिक हमें सबके लिए रिपीट करना है, ठीक है। तो ये पूरा लॉजिक हम एक और आउटर लूप के अंदर रख देते हैं। और इस आउटर लूप का काम क्या होगा, आउटर लूप का काम होगा केवल ये कंपेयर करना कि हमारे जो पास है, पहली बार में 4 तक जा रहा है, दूसरी बार में 3 तक जा रहा है, तीसरी बार में 2 तक जा रहा है, चौथी बार में 1 तक जा रहा है। जो हमारे कंपैरिजन है वो हमारे हर बार K तक थोड़ी जा रहे हैं। आप अगर कंपैरिजन देखो तो यहाँ पे K तो 4 है, लेकिन यहाँ पर तो 3 तक ही गया, यहाँ पर तो 2 तक ही गया, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो हमारे K तक नहीं जा रहे, तो हमें जो दूसरा लूप है वो इसीलिए लगाना पड़ेगा। तो बबल सॉर्ट के लिए हम 2 लूप्स लगाएंगे। एक लूप तो जो होगा हमारा कंपैरिजन का काम करेगा, जहाँ पे हम AI को AJ या AJ को AJ प्लस 1 से कंपेयर करेंगे, और जो दूसरा वाला लूप है वो हमारा ये कंट्रोल करेगा कि हमारा जो J वाला लूप है वो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं J की टर्मिनोलॉजी में लिखूं, तो इसको अगर मैं प्रोग्राम के रूप में लिखूं तो एक बार प्रोग्राम के रूप में देखते हैं। पहली बात, लॉजिक क्लियर है बबल सॉर्टिंग का? अगर मैं इसको J वेरिएबल ले लूं तो हमारा यहाँ पे AJ किससे कंपेयर होगा, AJ प्लस 1 से, और अगर वही नीचे वाला एलिमेंट छोटा है तो इंटरचेंज। और हमारा जो J का लूप है वो चलेगा 0 से लेकर लेस देन K तक, ठीक है। लेकिन ये हर बार K तक नहीं, यहाँ पर हमें I की ज़रूरत पड़ेगी, यानी दूसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसी चीज़ को हम प्रोग्राम के रूप में देखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो सॉर्टिंग है वो नीचे से ऊपर की तरफ एक बुलबुलों की तरह ट्रैवर्स करती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बबल सॉर्ट, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी अ कोड फॉर बबल सॉर्ट। तो इसी को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, लेकिन अब की बार हमारा जो सॉर्टिंग का लॉजिक है, तो हमने यहाँ पे एक वही K एलिमेंट्स के एरे, K हमारा 10 है और हमने यहाँ पे 10 एलिमेंट्स के एरे क्रिएट करी, ठीक है, उसको डिस्प्ले कराया। अब हमने एक लूप लिया I का 0 से लेकर K-1 तक, ठीक है। और इसके अंदर अगर J की वैल्यू, यहाँ पे आप टेम्परेरी वेरिएबल जो अपना T है, खैर उसकी जरूरत नहीं है, J हमने ले लिया 0 से
ठीक है, अब जे जा कहाँ तक रहा है, जे जा रहा है k माइनस 1 माइनस आई तक, क्योंकि हर बार एक कम होता जा रहा है ना, हर बार एक कम होता जा रहा है। पहले हमारा k जा रहा था, देखिए पहले हमारा k जा रहा था 4 तक, फिर नेक्स्ट टाइम हमारा k गया 3 तक, फिर नेक्स्ट टाइम हमारा k गया 2 तक। तो ये जो हमारा लूप है ये कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे पहली बार में 0 से लेकर k माइनस 1 तक गया, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो एक कम, i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो और एक कम, i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो और एक कम। और इसके अंदर अपन ने कर दिया इफ एज इज लेस देन ए तो इंटरचेंज, और एरे को प्रिंट करा के देखा। एक बार इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं। दिस इज बबल सॉर्ट, सी सोर्स फाइल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अपन ने प्रोग्राम सी में बनाया है, और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एरे के कुछ एलिमेंट्स डाले, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट्स थे 12, 56, 3, 45, और अब सॉर्ट तो नहीं हुए, सॉर्टिंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। 89, 87, ठीक है। तो सॉर्टिंग के लॉजिक को देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। तो इफ ए जे इज लेस, अरे सॉरी, कंपैरिजन ए जे और ए जे प्लस 1 का करना है ना अपने को, सॉरी, ठीक है, वो यहाँ पे रिप्लेस चेंज करना रह गया था। यस मैम। सेव किया, रन किया, यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एरे हो गई 12, 56, लेकिन नहीं, सॉर्ट नहीं हुई। चेक करते हैं इनका लॉजिक। एरे तो हमारी क्रिएट होके प्रिंट तो हो गई, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर अपन ने सॉर्टिंग की बात की। i इक्वल टू 0, i लेस देन k माइनस 1, i प्लस प्लस, इसके अंदर अपने जे वाला लूप चला, j इक्वल टू 0, j लेस देन k माइनस 1 माइनस i, ठीक है, k प्लस प्लस, if aj is greater than ai, aj is less than, if aj plus 1 is less than aj, इससे वैसे फर्क नहीं पड़ना था, तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, ai को t में डाल दिया। ओ सॉरी, यहाँ पर अपने को ए जे और ए जे प्लस 1 को इंटरचेंज करना है ना, ए आई और ए जे को थोड़ी इंटरचेंज करना है। ठीक है, ए जे और ए जे प्लस 1 को इंटरचेंज करना है ना, आई आई तो गायब भी करना है। सेव करते हैं, चला के देखते हैं। वो अपन ने लीनियर सॉर्ट का कॉपी पेस्ट कर लिया ना, उस चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। अब अपने वैल्यूज डाली, ओ दोबारा चलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एरे थी 2, 3, 1, 5, 6, सॉर्ट हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16। तो दिस मेथड ऑफ सॉर्टिंग द एरे इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में हम दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, पास पास के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, और अगर नीचे वाला एलिमेंट छोटा होता है तो उसको इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर एडजेसेंट एलिमेंट का कंपेरिजन होता है, जबकि लीनियर सॉर्ट में एक फिक्स्ड एलिमेंट बाकी की पूरी एरे से कंपेयर होता था। सो दिस मेथड ऑफ सॉर्टिंग इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। तो आज अपन ने दो इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग मेथड्स की बात करी। बबल सॉर्ट में पास पास के दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, और फिर हमने उनका लॉजिक डेवलप किया और उसका फिर कोड लिखा, जबकि लीनियर सॉर्ट में अपन टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही बाकी की पूरी एरे से कंपेयर करते हैं। तो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स
लीनियर सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। इसके अलावा भी सॉर्टिंग के कई सारे मेथड्स होते हैं जो कि अपन डेटा स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी के साथ देखेंगे। और ये जो दोनों मेथड्स अपन ने डिस्कस किए, लीनियर सॉर्ट और बबल सॉर्ट, इनके भी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम करेंगे विद डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। दैट वाज ऑल अबाउट लीनियर सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट।